एक ऐसे व्यक्ति के विषय में जिसको सुनकर आपको बड़ा आश्चर्य होगा। जी हां, आपने हिंदी बॉलीवुड मूवी नायक तो देखी ही होगी। उसमें हीरो किस प्रकार से सामान्य परिवार से आकर के और एक दिन का सीएम बनता है और एक दिन में ही वो कुछ ऐसा कर दिखाता है कि पूरा जो जनता है उसके पक्ष में खड़ा हो जाता है। लेकिन यहां हम बात एक दिन के हीरो की नहीं कर रहे हैं, एक दिन के सीएम की नहीं कर रहे हैं। यहां हम बात कर रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति की जो रियल हीरो है, जो देश में 18 वर्षों तक भारतीय सेना में सेवा देने के पश्चात अब जनता के बीच में जनता की सेवा कर रहा है और बिल्कुल सामान्य तरीके से उसके पास कोई दिखावा नहीं है, कोई धन संपत्ति नहीं है, रहने के लिए कोई आलीशान मकान और बंगला नहीं है। अपने हाथ से बनाता है, अपने हाथ से ही सारे कार्य करता है। एक ऐसा व्यक्ति जो ईमानदारी का परिचायक है, रिश्वत के खिलाफ बड़ी बड़ी जंग अभी तक वो लड़ चुके हैं और प्रशासन के द्वारा न जाने कितने केस भी ऐसे व्यक्ति पर लाद दिए गए हैं। लेकिन इस बार वह व्यक्ति देश के सबसे बड़े संग्राम यानी कि लोकसभा के लोकतंत्र के संग्राम में आकर के खड़ा हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय जो लोकतंत्र पर्व है उसके अंतर्गत कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन से आगरा के फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र से इस बार उन्हें प्रत्याशी घोषित किया गया है। और ऐसे व्यक्ति की छवि को देख करके पूरे लोकसभा क्षेत्र में इस बात की चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि इस प्रकार के ईमानदार छवि वाले व्यक्ति को क्यों ना लोकसभा में पहुंचाया जाए। जगह जगह गांव-गांव इस प्रकार की चर्चाएं अब जोरों पर है। देखना यह होगा आगामी 7 तारीख को जब लोकसभा के वोट डाले जाएंगे और सभी प्रत्याशियों की जो भाग्य का फैसला है वो ईवीएम में बंद होकर के 4 जून को फाइनल नतीजे आएंगे, तब पता चलेगा। लेकिन फिलहाल का जो दौर है उसमें हम जो बात कर रहे हैं रामनाथ जी सिकरवार उर्फ फौजी बाबा की। आइए एक मीडिया के इंटरव्यू में जो उन्होंने कुछ अपने शब्दों में कहा वो हम आपको सुनवाएं। व्यक्तित्व के धनी हैं, फौज में थे और फौज में रहने के बाद रिटायर हुए। रिटायर होने के बाद उन्होंने अपनी लक्ष्मण सेना बनाई, जिला पंचायत सदस्य रहे। फिर इनको 2022 में कांग्रेस ने खैरागढ़ से अपना उम्मीदवारी बनाया और दूसरे नंबर पर रहे और अच्छी खासी वोट लेकर के आए, जबकि सपा के साथ कोई गठबंधन नहीं था। ये अपने झोपड़ी में रहते हैं, ये खुद खाना बनाते हैं चूल्हे में। बड़ी दिलचस्प बातें इनके बारे में। सिकरवार साहब, आपके बारे में बड़ी चर्चा है कि आप फौज में थे, अपने बारे में बताइए हमारे दर्शकों को जो आप नहीं जानते हैं आपको। मैंने 18 वर्ष सेवा सेना में की है। जब सेना में सेवा करने के बाद मैं वापस लौट के आया तो मुझे सेना और यहाँ का बड़ा अंतर दिखा। सेना के अंदर, देश के अंदर देश धर्म की बातें सुनाई जाती हैं, देश पे मर मिटने की ट्रेनिंग दी जाती है, बॉटम टू टॉप बॉडी के अंदर देशभक्ति का संचार किया जाता है। जब मैं यहाँ पर आया तो लगा कि मैंने लोकतंत्र तो मुझे दिख नहीं रहा। यहाँ पर किसी भी ऑफिस में जाओ बगैर पैसे की बात नहीं होती थी। मैंने कहा आर्मी में तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्या हो रहा है कि रामनाथ जी सेना नहीं है यहाँ, ऐसा ही चलता है। मैंने विरोध किया उसका। विरोध किया तो विरोध करने पर आग निकलती है। मुझ पर मुकदमे लगे, गुंडा एक्ट लगी, गैंगस्टर लगी, 6-6 महीने के लिए जेल गया, 2 महीने के लिए, मतलब कई बार जेल गया मैं जब मैंने इसका विरोध किया। तो जब आर्मी से मैं आया था तो मेरे कमांडिंग ऑफिसर ने मेरा चरित्र प्रमाण पत्र दिया था, वो अति उत्तम था। यहाँ आने के बाद मेरा चरित्र कागजों में किसी लायक नहीं रहा। एक तरह का गुंडा गैंगस्टर
जो धारा है ये अच्छी धारा नहीं है। फिर लोगों ने कहा कि रामनाथ तुम ऐसे काम नहीं कर पाओगे, एक संगठन बनाओ। मैंने लक्ष्मण सेना संगठन बनाया, उसके माध्यम से काफ़ी जंग लड़ी मैंने, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिली। फिर लोगों ने कहा पॉलिटिक्स में आइए। तो अभी पहले भी चुनाव लड़े हैं, जैसे आपको जानकारी है, अभी लोकसभा चुनाव लड़ रहा हूँ। तो मुझे आभास हो रहा है कि सत्य की आज भी कीमत है। प्रत्येक जाति धर्म हिंदू मुस्लिम का जो भी ये समाज में है घटिया सोच के लोगों ने संचार किया है, वो खत्म होकर के सभी जाति धर्म के लोग एक छतरी के नीचे आकर के वोटिंग कर रहे हैं। यहाँ पर कोई न पार्टी देख रहा, न धर्म देख रहा, न हिंदू देख रहा, वो केवल रामनाथ देख रहा है कि राम